तो इसको लो को बोलते हैं हम डिप्रेशन। जैसे ऊपर जाने के सिम्टम हैं, लक्षण हैं, उसी तरह नीचे जाने की भी सिम्टम और लक्षण हैं। अगर नीचे जाएंगे, लो मीन्स हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा, हमें हमारी ज़िंदगी का होप कम हो गया है, उम्मीद कम हो गई है, सब कुछ नेगेटिव लग रहा है, सुसाइड जैसी फीलिंग आ रही है, कुछ भी ठीक नहीं लग रहा, जो हमें अच्छा लगता था करना वो भी नहीं अच्छा लग रहा। और तेज़ी में उसका उलट होता है, हर चीज़ बढ़ जाती है, क्रेविंग्स भी बढ़ जाती है। हाँ जी मैम, हमने जो ड्रग्स करते हैं उसमें डोपामिन ही रिलीज होता है 100%, मगर ज़रूरत से ज़्यादा। आप सोचो कि क्या होता है हमारे ब्रेन में, जैसे वहाँ पे वो फर्स्ट चार्ट में है ना, आप सोचो कि हमारे ब्रेन में ड्रम्स बने हुए हैं जिसमें डोपामिन ने जाना है, जब मतलब वो जाता है केमिकल तो हमें मज़ा आता है। अब एक ड्रग के लिए ये बना हुआ है कि इसमें ड्रग्स का जाएगा डोपामिन, ठीक है, या एक में अल्कोहल का जाएगा। अब ड्रम की तो एक कैपेसिटी है ना, ठीक है, वो इतना ही भरेगा, 10 लीटर की कैपेसिटी थी, 100,000 दे दिया हमने उसको। अब जो बाकी है वो फैल जाएगा इधर, जहाँ जहाँ वो फैलेगा वो नुकसान करेगा, ठीक है। बस ये नुकसान ही है जिसने हमें यहाँ पहुँचा दिया है, ठीक है। और क्योंकि जब इसमें आप फेंकते जा रहे हो तो अंदर से जो डोपामिन एक्चुअली हमारी बॉडी में ही बनता है, ठीक है, बाहर से किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। मगर क्योंकि ड्रग्स में, शराब में, कॉफ़ी में, सॉफ्ट ड्रिंक्स में ऐसे केमिकल्स हैं जो अंदर जाके डोपामिन बढ़ा देते हैं, तो वो हमारी बॉडी को अच्छा लगता है। वो भी मैम एक क्वांटिटी में होता है, वो भी एक क्वांटिटी में होता है, लेकिन सारे ऐसे नहीं होते। हर जैसे कुछ लोगों को गेहूं नहीं सूट करता, इसी तरह से कुछ शरीर नशे के लिए नहीं बने, वो अंदर जाके रिएक्शन हो जाता है, ठीक है। इसलिए कुछ लोगों को पच जाता है, कुछ लोगों को नहीं पचता, ठीक है। ये वाली हमें मतलब चीज़ अंडरस्टैंड करनी है, ये होती है तेज़ी। तो इस चीज़ में अब आप पेशेंट को समझा नहीं सकते। अब अगर हम समझाएंगे तो ऐसा लगेगा सुनने में कि भाई तेरा बीपी बढ़ गया, अच्छी बात नहीं है, इसको थोड़ा कम कर दे, ऐसे लगेगा। और एक एडिक्शन वाले पेशेंट को बोलो जिसका शरीर ऑटोमेटिकली मांग रहा है, वो जो, और वो बैठा भी इसमें है जहाँ पे बेसिक फंक्शन होते हैं, जो ज़रूरी ब्रेन है, यहाँ से हम सांस लेते हैं, तो ऐसे लगता है पेशेंट को, सुनने को ये लगता है कि जब हम उसको बोलते हैं तू नशा छोड़ दे, तो उसको सुनने में क्या लगता है कि मैं सांस लेना कैसे छोड़ दूँ, क्योंकि वो उसके शरीर का हिस्सा बन जाता है। वो अब जब बॉडी मांगती है तो उसे करना ही करना है। तो मैम इलाज इस चीज़ का जो हम कर रहे हैं, अब पहले हम बेसिक समझे, मतलब हम जब यहाँ पे आते हैं ना तो एक बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट से आते हैं। कोई कहता है किसी ने कुछ कर दिया, कोई कहता है ये गलत हो गया, गलत संगत हो गई, कैरेक्टर ख़राब हो गया इसका, बदतमीज़ हो गया ये, व्हाटएवर, मतलब बहुत कुछ हम वो करते हैं। मगर क्योंकि हमारी सोसाइटी में सच्ची में नहीं है समझ दिमागी बीमारियों की, दिमाग के अस्पताल में आने का मतलब डॉक्टर्स को लगता है हम पागल खाने जा रहे हैं, जबकि इस हॉस्पिटल में पागल लोग पागल लोग कभी ट्रीट ही नहीं हो सकते, पागल लोग ठीक नहीं हो सकते हैं। हमारे पेशेंट पागल नहीं हैं, ठीक है, उनके ये इम्बैलेंस आ गए हैं, ये डिसऑर्डर हो गए हैं, जिसकी वजह से ये सब चीज़ें कर रहे हैं। इसके बाद ये पता लग गया हमें डिजीज़ है, ये प्रॉब्लम है। अब आपके केस में नशे की वजह से दिमाग तेज़ी में गया या दिमाग की वजह से नशा आया, ठीक है, वो जब डॉक्टर्स डायग्नोस करेंगे, जब साइकोलॉजिस्ट असेसमेंट करेंगे तो बताएंगे। तो हम बीमारी का नाम बताएंगे आपको, उस बीमारी के लक्षण आपको समझ में आने चाहिए, ठीक है। इसीलिए हम आए यहाँ पे, जब हम अस्पताल आते हैं तो कम से कम हमें बीमारी का नाम तो पता होना चाहिए। तो ये बेस है, ये फाउंडेशन है कि जब भी ब्रेन में केमिकल डिसऑर्डर होगा उससे ये सारी बीमारियाँ निकलेंगी।
और अगर ब्रेन आपका ठीक नहीं है तो पेशेंट के जो एक्शंस हैं, जो उसके बिहेवियर्स हैं, वो नॉर्मल नहीं हो सकते। और अगर हम आम भाषा में कहें तो ये जो बच्चा जो बीमार है वो बच्चे जैसी हरकतें नहीं करेगा, वो नॉर्मल हस्बैंड नहीं होगा, नॉर्मल बेटा नहीं होगा, नॉर्मल पति नहीं होगा, नॉर्मल लड़की नहीं होगी, जो भी आपका रिश्ता है। ठीक है, यानी कि मोटे मोटे शब्दों में समझ बीमार हो जाती है, ये हमारा जो ब्रेक है ये फेल हो जाता है, इसका तालमेल आपस में नहीं रहता, जानवर दिमाग इंसानी दिमाग पे हावी हो जाता है। और जानवर को तो हम समझते ही हैं, इसको चिम्ब्रेन भी कहते हैं, चिम्प बंदर, चिंपैंजी, और बंदर तो हमें पता क्या करता है फिर। वैसे ही हमारे पेशेंट फिर उधम मचाते हैं, मगर क्योंकि हमें इन चीज़ों का पता नहीं है तो हम उसका अटैक सीधा पेशेंट पे करते हैं, जबकि पेशेंट खुद फंसा हुआ है क्योंकि उसका वो हिस्सा ही नहीं काम कर रहा जिससे उसने फैसले करने हैं, जिसने उस समझ के अपने आप को उसने निकालना है, बचाना है। ठीक है, ये हो गया डिजीज कॉन्सेप्ट। अब डायग्नोसिस हम सबके अलग होंगे। आपका अगर बेसिकली साइकेट्रिक इशू डिफरेंट है, ठीक है, मगर नशा और बाकी साइकेट्रिक बीमारियां हैं सब ये दिमागी बीमारियां। तो केमिकल डिसऑर्डर, मान लीजिए आपके बच्चे को नशे की बीमारी नहीं है, मगर है तो केमिकल डिसऑर्डर ना, अगर उसके अंदर नशा चला जाए, नशा भी एक केमिकल है, ऑलरेडी केमिकल खराब हुए हैं, बाहर से और केमिकल चला गया जो और नुकसान कर देगा। ठीक है, और अगर हम इलाज पे आए तो इलाज किस चीज़ का होना है? मन और मत। जो ब्रेन है वो शरीर का हिस्सा है, उस केमिकल को केमिकल ही ठीक कर सकता है, जिसको हम दवाइयाँ कहते हैं। जो माइंड है, मत है, वो ट्रेनिंग से सीखता है हमेशा, कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, बचपन से बच्चे की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। और बीमारी में ब्रेन की जो ट्रेनिंग है वो उल्टी हो जाती है, वैसी हो जाती है, और इलाज में उसको सही किया जाता है, ट्रेन किया जाता है, जिसके लिए काउंसलिंग है, जिसके लिए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जिसके लिए थेरेपीज़ होती हैं, और जिसके लिए हर्मिटेज ट्रेनिंग प्रोग्राम है। तो ये इलाज है। बाकी कारण पूछें तो आप जेनेटिक्स, पर्सनालिटी, एनवायरनमेंट, पिता पुरखी, माहौल और पर्सन का अपना स्वभाव, इन तीनों में से ही निकलता है। अगर आपके घर में, जैसे हम बोलते हैं ना, आपके घर में कोई किसी को शुगर तो नहीं है, तो इसका मतलब है आपको शुगर होने के चांसेस, डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह से अगर हमारे घर में किसी को भी डिप्रेशन, एंजाइटी, दिमागी प्रॉब्लम, नशे की बीमारी कुछ भी रह चुकी है, तो हमारे बच्चों को चांसेस 5 गुना बढ़ जाते हैं। तो ये वाली चीज़ हमें अंडरस्टैंड करनी है। दूसरा हो गया एनवायरनमेंट, माहौल। एक बच्चा एक घर में पैदा होता है, घर का एक हायरार्की होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, एक सिस्टम होता है। हम सोसाइटी में रहते हैं ना सब, और फैमिली इज़ द स्मॉलेस्ट मॉडल। सब कुछ हम घर से ही सीखते हैं, बड़े कैसे हैं, छोटे कैसे हैं, आपस में रिश्ते कैसे हैं, क्या घर में बहुत लड़ाइयाँ तो नहीं होती, कम्युनिकेशन है या नहीं, घर का माहौल कैसा है। तो उस माहौल का असर बच्चे पे छोटे होते से, बल्कि साइंस के अकॉर्डिंग जब माँ के पेट में बच्चा होता है तभी से हो जाता है। उस टाइम माँ का स्टेट ऑफ माइंड कैसा है, उसके बाद माँ बाप का रिश्ता कैसा है, सो माहौल हो गया। अब ये सारी चीज़ें, और हमारे अकेले भी स्वभाव, अब घर में 3 बच्चे हैं, तीनों के स्वभाव डिफरेंट है, तो हमारी पर्सनैलिटी ट्रेट्स। तो इसलिए जब इलाज में आते हैं तो बचपन से लेकर आज तक जितने डिफेक्ट्स हैं, क्योंकि आज हम एक दिन में नहीं पहुंचे यहाँ पे, उसके पीछे पूरा हमारा सफ़र है, पैदा होने से पहले से लेकर आज तक।
तो उस सारे सफ़र में से हम वो डिफेक्ट निकाल के जो पेशेंट की कमज़ोरियां हैं उस पे काम करते हैं, वो है जड़। सो जब तक हम जड़ पे नहीं जाएंगे, माइंड की ट्रेनिंग नहीं होएगी, उन चीज़ों का प्रोसेस नहीं होगा, तब तक हमारा पेशेंट नहीं ठीक हो सकता। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया तेज़ी। तो यानी कि जब हम इस बीमारी की बात करें, ये शरीर है, अगर डोपामिन बड़ा है तो उसने गुस्सा करना ही करना है। ठीक है, घर वाले ले लेते हैं ना, उसको मान लेते हैं। राहुल एक बार देना कनक को। जो मुझे पूछना है शायद बेसिक नॉलेज से थोड़ा एडवांस है, लेकिन आई थिंक मेरे को डाउट हो रहा है ये, इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ कि इसको इनविजिबल इलनेस भी कहते हैं। तो कुछ दिनों से ना मेरे को एंजाइटी हो रही है थोड़ी घर पे, और मुझे लग रहा है कि मेरे अराउंड कुछ नेगेटिव हो जाएगा, कभी ना कभी हो जाएगा। लेकिन अब मैं कुर्सी पे आया हूँ, बैठा हूँ, और मेरे को रियलाइज़ हो रहा है कि बैठ के मेरे को फीलिंग आ रही है कि नहीं, हाँ ये मेरी बीमारी बोल रही थी। ये चाहे मैं इससे पहले भी मैं बोल पा रहा था कि ये मेरी बीमारी है, लेकिन जितना मैं कुर्सी पे बैठ रहा हूँ उतना मैं रियलाइज़ कर रहा हूँ कि हाँ ये मेरी बीमारी बोल रही है, और मेरे को ज़्यादा दिख रही है बीमारी, अब उसके लक्षण दिख रहे हैं। तो ये इनविजिबल क्यों होती है ऐसे? बीइंग योर मदर, आई वुड लाइक सर टू आंसर जब आएंगे। ठीक है, आई कैन बी बायस्ड इन योर सिचुएशन। आइए सर, कोई बात नहीं। मैं आज ये इन्होंने क्वेश्चंस पूछा था कि बेसिक्स कि तेज़ी का क्या मतलब है ना, तो ये वाली चीज़ें हमें अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम इसको शारीरिक बीमारी नहीं मानेंगे, हम वो समझने में, समझाने में जो चीज़ें करते हैं हम उसी में फंसे रहेंगे। और ये बीमारी प्रोग्रेसिव है, WHO के अकॉर्डिंग ये बीमारी प्रोग्रेसिव है, ये बढ़ती रहती है, फिर वो और बढ़ेगी और कॉम्प्लिकेशंस होंगी। इस चीज़ों की समझ नहीं है, बट यहाँ पे बैठने का यही पर्पस है। ठीक है, जैसे बेटे ने बोला कि अब उसको बैठ के समझ आने लगी है। इनविजिबल इलनेस WHO कहती है, इनविजिबल जो दिखती नहीं है, ये बीमारी दिखती नहीं है। दिखती तब है जब ये बाहर हमारी हरकतों में नज़र आती है। बहुत सारी बीमारियां दिख जाती हैं, है ना, फोड़े फिंसी दिख जाते हैं, अल्सर आप उसमें देख लेते हो, ये दिखती नहीं है, इनविजिबल है। ये ब्रेन में ही चेंजेस हो रहे हैं जो दिखते नहीं है। जैसे आजकल बहुत डिप्रेशन का सबको पता है कि डिप्रेशन में पर्सन लो होता है, जैसे हमने समझा। ठीक है, मगर आजकल एक बहुत प्रेवलेंट टर्म है स्माइलिंग डिप्रेशन। मतलब बाहर से पर्सन खुश है, सब अपना काम कर रहा है, मगर एक्चुअली वो डिप्रेशन से सफ़र कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल रॉबी विलियम्स का एग्ज़ाम्पल बहुत अच्छा है। वो दुनिया का सबसे बड़ा कॉमेडियन था, सबको हंसाता था, मगर वो डिप्रेशन से मरा। अब लोग सोचेंगे वैसे तो बड़ा हंसता था, डिप्रेशन कैसे हो सकता है? सुसाइड करके। सो हमें गलत फहमी है, हमें लगता है डिप्रेशन का मतलब उदास होना। नहीं, उदासी और डिप्रेशन बिल्कुल अलग है। उदासी तो डिप्रेशन का एक छोटा सा सिम्टम है। डिप्रेशन एक क्लिनिकल सिचुएशन है, क्लिनिकल कंडीशन है। सो फर्स्ट एक्सेप्टेंस फैमिली का। अब पेशेंट से हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उसका दिमाग सही तरीके से काम नहीं कर रहा। जब वो मशीन ठीक नहीं है तो वो हर चीज़ को प्रोसेस नहीं कर पाएगा, है ना, उसका लॉजिक ब्रेन भी वर्क नहीं कर रहा है। तो इसलिए परिवार को इस प्लेटफॉर्म पे समझाया जाता है, ट्रेन किया जाता है कि आप मानो कि ये शारीरिक बीमारियां हैं। ठीक है, और इलाज क्या है, क्यों पेशेंट तेज़ी। अब जैसे अगर बदहज़मी हो किसी को, तो वो उल्टी करेगा या उससे लूज मोशन आएंगे, तो हमें बुरा तो नहीं लगेगा ना। हम क्या सोचेंगे, इसको बदहज़मी हो गई है, इसको फूड पॉइजनिंग हो गई है। इसी तरह से अगर किसी का डोपामिन बढ़ गया है तो वो वही करेगा ना बाहर जो अंदर उसका केमिकल करवा रहा है। उसमें अब उसकी नहीं गलती, जैसे उल्टी करने वाले की गलती नहीं है, वैसे ही वो केमिकल वाले की गलती नहीं है।
तो जो बाहर से चिल्ला रहे हैं, अगर हमारे पेशेंट्स, मोस्टली फैमिलीज कहते हैं नहीं नहीं हमारा पेशेंट बहुत ज़िद्दी है, बड़ा गुस्से वाला है, तो हम उनको बोलते हैं कि इसीलिए वो हमारे पेशेंट है। तो वो अंदर से इतने परेशान हैं, उनके केमिकल उनको इतना तंग कर रहे हैं कि वो गुस्सा कर रहे हैं, कोई मतलब किसी को डर लग रहा है, किसी को शक हो रहा है, किसी को एंजाइटी हो रही है, ये सब पीछे केमिकल डिसऑर्डर है। ठीक है जी। नंबर 1 तो ये है बाकी कि मैं हम- सर को, हाँ, नंबर 1 तो ये है कि हम खुद नहीं बता सकते अपने खुद आप नहीं में। बता सकते। हमारे को किसी और की जरूरत पड़ती है। यस, गुड यू मेंशन दिस थिंग। तो ये बीमारी, ये इकलौती बीमारी है दुनिया में, दिमागी बीमारी, कि ये सामने वाले को और पास में रहने को पता चलती है, जिसको है उसको नहीं पता चलती।